स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 सांख्यिकी। ठीक है, इसका एक्सरसाइज 3 भी आज हम कवर करने वाले हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आप अपने पुस्तक में देखिएगा और अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो ये क्वेश्चन भी लिखा गया है, आप देख पा रहे होंगे। किसी कक्षा के 5 शिक्षार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 76 और 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ यहाँ पर फार्मूला पता होगा, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, फार्मूला क्या है चलिए हम वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। समांतर माध्य इक्वल टू होता है सभी पदों का योगफल। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? सभी पदों का योगफल बटे सभी पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। अगर आप इस फार्मूले को जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्या कह रहा है? समांतर माध्य इक्वल टू सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी कि 40 प्लस 50 प्लस 68 प्लस 70 प्लस 72 बटे इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 है ना, तो बटे 5 कर लिया। अब इन सभी का हम टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना होगा यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। 2 0 2 10 10 का 0। ठीक है, फिर 1 हासिल लगा, 7 1 8 8 7 15 15 और 6 कितना होता है? 15 6 21 5 26 30 है ना, 30 बटे 5। इसको अगर हम काटे तो 5 6 30, इसका आंसर 60 आ जाएगा। यानी कि समांतर माध्य जो निकल कर आया है आपके सामने ये 60 हो जाएगा। समांतर माध्य इक्वल टू हो जाएगा 60। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ फार्मूला अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। इसी बेस पर आपका सेकंड क्वेश्चन है और उसको भी हम इसी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, करने का आप खुद से करने का प्रयास करिएगा एक बार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपको फार्मूला अगर पता है आसानी से हो जाएगा। क्या है? सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यहाँ पर प्राप्तांक हमें लिखना था क्योंकि देखिए फार्मूला तो ये होता है, लेकिन अगर पद दिए गए तो पदों का योगफल, प्राप्तांक दिए गए तो प्राप्तांकों का हो जाएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना लिखना था, सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे प्राप्तांकों की संख्या। ठीक है, लेकिन आप अपने अनुसार फार्मूले को अगर समझ पा रहे हैं तो इन चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसको रब किया जाए। ठीक है, चलिए रब करते हैं इसको। ठीक है, फार्मूला तो यही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है आप अपने पुस्तक में देखिए, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो यहाँ पर नोट किया गया है क्वेश्चन, आप उसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76 और 94, 100, 105, 110, 103, 81 और 86 रुपए दिया गया है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अगर आपको गाइस शोर आ रहा होगा तो आप मैनेज करिएगा। ठीक है, चलिए इसका समांतर माध्य आपको निकालना है, जो मजदूरी दी गई है। देखिए फार्मूला तो यही रहेगा। चलिए हम इसको इस फार्मूले को थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं ताकि आपको और भी समझ में आए। ठीक है, समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य इक्वल होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यह फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए मजदूरों की मजदूरी दी गई तो यहाँ पर करना क्या था? सभी मजदूरों की मजदूरी का योगफल बटे मजदूरों की संख्या, ये करना था। ठीक है, तो इसके अनुसार देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसके अनुसार चीजों को समझना होगा। ठीक है, फार्मूला तो आपका यही लगने वाला है। ठीक है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी मजदूरों की मजदूरी का योगफल बटे मजदूरों की संख्या। ठीक है, फार्मूला अगर आप समझ पा रहे होंगे तो चीजों को भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है 70, फिर 110, फिर कितना दिया गया है 65, फिर 80 दिया गया है ना। उसके बाद 75, फिर 85, फिर कितना दिया गया है 80, फिर 76 दिया गया, फिर 94, फिर 100, फिर कितना है 103, फिर है 81 प्लस 86। और आपको यहाँ पर दिया गया है किसी फैक्ट्री के 15 मजदूरों की संख्या, ठीक है। तो सबको 15 से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये 15 ही होगा। देखिए मजदूरों की संख्या कितनी है 15। यहाँ पर कहा गया है पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पर मजदूरों की संख्या हो जाएगा। इतना ही अंतर है। इस फार्मूले को आप समझिए पहले, ठीक है, उसके बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देख लेते हैं ये 15 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ही है यार, कहीं पर गड़बड़ हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहीं छूट गया है क्या कोई? चलिए चेक कर लेते हैं पुस्तक से। 70 है, फिर 110 है, 65 है, 80 है, 75 है, उसके बाद 85 80 76 94, फिर 100, ठीक है। 100 के बाद कितना है, हाँ यहाँ पर 105 छूट गया है यार। यहाँ पर 100 के बाद 105, फिर 110, फिर 103, फिर कितना हो जाएगा 81, और फिर हो जाएगा 86। अगर हम इसका टोटल योग करें तो कितना आएगा, आप अपनी पुस्तक में करिएगा 1310 आएगा बटे 15, है ना। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 15 छक्का कितना होता है 90, 15 शक्ति कितना होता है 105, 15 अट्ठी 120, और 15 अट्ठी 120 हम ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कितना बचा 121, है ना। फिर 15 अट्ठी, है ना, कितना आ रहा है 88 कुछ करके आ रहा है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर कितना आ रहा है 3B का 88 आ तो रहा है। चलिए लगभग 88 कुछ आएगा, तो 88 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भाग कर सकते हैं 1310 वो 15 से, ठीक है। या फिर आप सिंपली काट भी सकते हैं कुछ इस तरह से, जैसे 10 दिया गया है बटे 15 है, तो 5 से काट लीजिए इसको। 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना बचा 3, फिर 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 बटे 5 3 15, है ना। इसको काटिए, 3 अट्ठे 24 बचे 2, फिर 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2, तो 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, है ना। फिर 1 बचा 3 3 9, तो लगभग में 88 आ जाएगा। 87.3 है, तो लगभग 88 इसका एवरेज आ जाएगा, यानी कि समांतर माध्य आपका 88 इसका आंसर आपका आ रहा होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य 88 रुपये होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको फार्मूला पता होगा, आप चीज़ों को आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। इतना तो कंफर्म है कि ये 3B की जो एक्सरसाइज है इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहले दूसरे में से कोई एक, और तीसरे चौथे में से कोई एक, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी, तो बेहद इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज, तो इसको ध्यान से करिएगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए रब किया जाए इसको। चलिए अब हम इसको रब करते हैं। चलिए अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम रब कर देंगे इसको। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना है आपको। आंकड़ों का ठीक है, यहाँ पर आपको दिए गया है, यहाँ पर पद दिया गया है जिसे हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बारंबारता दी गई है जिसे हम f से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे
यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ 10 दिया गया है, यहाँ फिर से 2 दिया गया है, और 12 में 6 दिया गया है, और 14 8 दिया गया है। ठीक है, ये कुछ दिया गया है। और यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इस समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है, समझ में आया। इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए, हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे एफ एक्स का, सिग्मा एफ एक्स का सिर्फ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एफ और एक्स का मतलब यही तो हुआ, एफ इंटू एक्स। समझ पा रहे हैं ना, एफ इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, या फिर हम क्रॉस लगा ले जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, एफ क्रॉस एक्स निकालेंगे तभी तो एफ एक्स निकलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए 4 तियां 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, 12 छंग कितना होता है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। 12 छंग 72, और 14 अट्ठे कितना होता है 112। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर लें, अगर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा लगने से मतलब ये होता है कि एफ एक्स का टोटल योग किसी चीज, देखिए अगर लिखा गया है सिग्मा एन, यानी एन का मतलब क्या होता है, पूर्णांक, सभी पूर्णांकों का योगफल, यही होता है। सिग्मा का मतलब होता है एक तरफ से योगफल। ठीक है, इतना आपको समझना होगा। तो इसको टोटल कर लेते हैं, 2 4 10 14 16। ठीक है, उसके बाद 1 1 1 2 9 2 11 11 12 14 15 है ना, 1 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 256 आया। उसके बाद सिग्मा एफ भी आपको निकालना है, यानी कि इस कॉलम का योग करना है आपको, है ना। 8 6 14 14 2 16 2 18 4 22 3 25। ठीक है, 25 आ गया। अब आपको समांतर माध्य निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं आप। समांतर माध्य का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, 256 बटे 25 हो जाएगा। अब अगर इसको भाग करें तो 25 से कम 25 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा तो 10 0 दशमलव बढ़ाएंगे, फिर 25 गुना 50, यानी कि 10.2 इसका आंसर आ रहा होगा। और 25 गुना 50 10 बचेगा, 25 से कुछ 2, यानी कि 10.24 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इस आंसर को अपने एक्सरसाइज की जो प्रश्नावली दी गई होगी आप उसमें चेक कर सकते हैं, पीछे आंसर शीट जो दी जाती है। ठीक है, चलिए हम चेक कर लेते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं। तो 3B का आप तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 10.24 इसका आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से इसको करना था। आप इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं, यानी कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की तरह चौथा क्वेश्चन भी होगा, आप वो खुद से करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।